नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और अब से कुछ घंटे पहले दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इस दौरान बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने धुआंधार रैलियों और रोड शो किए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बड़े मियां छोटे मियां हैं। तो केजरीवाल ने कहा कि उनके सूत्रों को पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से 10% वोटों की गड़बड़ी करा सकती है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में दिल्ली की टक्कर पर जोरदार चर्चा होगी और हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली के बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा भी। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वार पलटवार की झड़ी लग गई। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई। दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, छला है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। झूठ है कि दिल्ली के अंदर कोई टक्कर है। पूरा एक तरफा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 65 से ऊपर सीटें इस बार आ रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ईवीएम का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। इस बीच छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा वार किया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। और आज एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे की जोरदार तरीके से एंट्री भी हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों का यह 114 पेज का रिपोर्ट है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मुद्दों की जंग में कौन भारी पड़ रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिरी बार दांव पेच जोरदार। मेरे साथ इस समय वीरेंद्र सचदेवा है, बीजेपी के दिल्ली यूनिट के चीफ इस समय जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा का मैं सीधा लाइव रुक कर सकता हूं। वीरेंद्र सचदेवा जी, चुनाव प्रचार थम गया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी धांधली पे, फुल धांधली पे उतरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम 55 से 60 सीटें जीत आएंगे और एक बार फिर सरकार बना लेंगे। अरविंद केजरीवाल वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है। शराब में धांधली वो करेंगे, जल बोर्ड में धांधली वो करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट वो करेंगे, भ्रष्टाचार हर विभाग में वो करेंगे, शिक्षा के में घोटाला वो करेंगे, स्वास्थ्य में घोटाला वो करेंगे। तो जो धांधलेबाज है उसको सब चीज़ों में धांधली दिखाई देती है। किस चीज़ में धांधली देखना चाहते हैं वो? चुनाव आयोग एक स्वस्थ संस्था है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। और अभी मैं आपकी बहस देख रहा था कि पंजाब में आप चुनाव जीते, ईवीएम ठीक थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव जीते तब ईवीएम ठीक थी। कर्नाटका में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक होती है। लेकिन जहाँ जहाँ पराजय का इनको दिखाई देता है तो वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये हार का बहाना अभी से आम आदमी पार्टी तलाश रही है। लेकिन इस बार उन्होंने घोटाले की नहीं दे सकता हूं। लेकिन इस बार उन्होंने घोटाले की परसेंटेज भी बताई है।
कि 10% घोटाला ईवीएम में हो सकता है। अरविंद जी ने यह आंकड़ा दिया है आज। मैं बता रहा हूँ ना, जो व्यक्ति 2 से 12% शराब की कमीशन बढ़ाएगा उसको हर चीज़ में परसेंटेज ही दिखाई देगी। तो इनको जो भ्रष्टाचार की आदत पड़ी है कमीशन दलाली खाने की, वो परसेंटेज में आती है, तो इनको परसेंटेज ही दिखाई देगी। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बारी सरकार क्यों आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार सीधी लड़ाई के अंदर बीजेपी को, लोकसभा में बीजेपी जीतती है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? अमीश भाई, दिल्ली में सरकार इसलिए आएगी क्योंकि दिल्ली में विश्वसनीयता का संकट है। दिल्ली में इस सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और यहाँ सरकार नाम की, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। दिल्ली में कोई विकास का एक काम इन्होंने किया नहीं है और दिल्ली की जनता इस सच को अच्छे से पहचानती है। और नरेंद्र मोदी का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे भारत में काम करने का, वो भी दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन तो मैंने जो एक शब्द कहा कि विश्वसनीयता का संकट बहुत बड़ा है दिल्ली में, और दिल्ली के लोग अब बहानेबाजी से, झगड़े से आजिज आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बस का नहीं है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल बैरोमीटर के साथ चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी गोल पोस्ट को बदलती है। देखिए, उन्होंने पहले बोला फर्जी वोटर का मामला उठाया, फर्जी वोटर पे बीजेपी क्लैरिफिकेशन देती हुई दिख रही थी। उसके बाद उन्होंने यमुना में जहर का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी 3 दिन जहर के मुद्दे पे उलझी रही। क्या आपको लगता नहीं है ये एक टैक्टिक्स है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें वो हमेशा पॉलिटिकली सफल होते हैं? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माँ यमुना का मुद्दा उस दिन उठा था जिस दिन वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि आओ डुबकी लगाते हैं, और वो नहीं आए थे और मैंने बीमार हुए थी। उस दिन से मैं बीमार हुआ ना, लेकिन छठ के मेरे भाई बहनों को पता चला कि यमुना की हालत क्या है। मैंने लाखों लोगों को बचाने का काम किया जो यमुना के नाले में जा रहे थे, और मैंने ये भी बताया कि उस दिन से माँ यमुना का विषय चलना शुरू हुआ। और आप फर्जी वोटर्स की बात करें, सबसे पहले अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या का विषय हमने उठाया पिछले 6 महीनों में। जो आप पैरामीटर्स कह रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मुद्दे को उठाया, लेकिन चुनाव को आते आते अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बार कहा जाता है नैरेटिव सेट करने की प्लानिंग करते हैं। वो नैरेटिव को सेट कर ले जाते हैं। उन्होंने आखिर के अंदर चुनाव के अंदर यमुना में जहर का मुद्दा उठाया। सबको पता है पानी में जहर कैसे मिलाया जा सकता है, खासतौर पर एक नदी के पानी में। ये सबको पता है कि इट इज इम्पॉसिबल। अमीश भाई, आप जिसे नैरेटिव कह रहे हैं, मैं उनकी हताशा बता रहा हूँ। वरना 10-11 सालों में इतनी बौखलाहट हमने अरविंद केजरीवाल की कभी देखी नहीं कि वो ऐसी बातें करें जिनसे लगे कि मानसिक दिवालियापन उनका खत्म हो गया है, मानसिक संतुलन खो चुके। कौन आदमी ऐसा सोचता है जी कि एक राज्य दूसरे राज्य के पानी में जहर मिलाएगा, जहाँ माँ बेटी और बहन बेटी का रिश्ता हो, 2 राज्यों में खून और नाखून, शरीर और नाखून का रिश्ता हो। और वो मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद 6 महीने पहले चुनाव में हरियाणा में अपने आप को हरियाणा का लाल कहते थे और गर्व से कहते थे कि इसी हरियाणा की धरती में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी धरती में मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मैं आज अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। हरियाणा की धरती पे आपने जन्म लिया तो वो आपकी मातृभूमि है। उस धरती पे आपने बड़े होकर अन्न खाया, उसी धरती का नमक खाया। आज उसी हरियाणा की धरती को गाली दे रहे हो, तो ये नमक हरामी नहीं है? चुनाव के लिए इस स्तर तक गिरना, ये अरविंद केजरीवाल का ये चरित्र तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन क्या, अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल अपनी सीटें क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी के दिल्ली यूनिट के चीफ आप हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी? आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा, जिसकी सबको अंदाजा है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। सरकार बनाने की रेस में बीजेपी आ सकती है, या बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। 3 ऑप्शन है। अमीश भाई, 7:40 हुए हैं, 41 हो गए आपसे बात करते करते, और आज तारीख है 3 फरवरी जी। समय नोट कर लीजिए। नोट कर रहा हूं। 5 फरवरी को मतदान होगा। 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये आप दावे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? 26 साल का सूखा दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा दावा कर रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में खत्म होने जा रहा है। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद बीजेपी का कोई अगला मुख्यमंत्री आएगा दिल्ली के अंदर, यह दावा आप कर रहे हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और दिल्ली की जनता का विश्वास है। और दिल्ली ने जो भ्रष्टाचार का दंश पिछले 10 सालों में झेला है, दिल्ली की जनता उससे मुक्ति चाहती है। इसलिए मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बड़ा दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है और अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली बौखला चुके हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डालते हैं दिल्ली चुनाव में मुद्दों के दाव पेच का विश्लेषण। शुरुआती दाव, चुनाव की शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दाव चला और कहा गया कि बीजेपी वाले ने फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों वाला पलटवार किया और कहा गया कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल से बाकायदा पूछताछ हुई। हालांकि ग्राफिक्स थोड़े दिक्कत है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे आर पार सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से आप पर शराब घोटाले, शीश महल और हॉस्पिटल घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर तगड़ा डेंट लगा है। रेवड़ी की रेस में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 समेत कई मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इसके बाद जहर वाली सियासत की अगर हम बात करें तो यमुना की गंदगी वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरने में लगी रही, लेकिन एंड में आम आदमी पार्टी ने यहां बीजेपी को घेर लिया और केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार यमुना में जहर मिला रही है और 4 दिन तक भारतीय जनता पार्टी उलझी रही यमुना में जहर था या नहीं था। और उसी 4 दिनों के अंदर केजरीवाल ने क्या चुनाव को पलटा है, ऐसा कई विशेषज्ञ कह रहे हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, मिडिल क्लास को बंपर फायदा देते हुए बजट में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की गई है और ये एक बहुत बड़ा एक मिडिल क्लास को साथ लेने का तरीका है और मिडिल क्लास साथ आता है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। हालांकि दिल्ली में करीब 45% मिडिल क्लास वोटर है, जो कि बहुत बड़ा है। और अब बड़े सवाल की बारी है। बीजेपी की चौतरफा मोर्चाबंदी आम आदमी पार्टी की सत्ता वापसी में क्या बड़ी रुकावट है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं और मेरे साथ सतीश के सिंह है। गौरव भाटिया, चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन एक बार फिर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी 55 सीटें आ रही हैं। 60 सीटों के लिए दिल्ली की जनता इस बार हुंकार भर दे और बीजेपी हर बेईमानी करने को तैयार है इस चुनाव के अंदर। उन्होंने बोला 10% ईवीएम मैनेज कर दी गई है। गौरव भाटिया, क्या ये बहुत कठिन चुनाव है दिल्ली का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि केजरीवाल का पैर अंगद का पैर है दिल्ली के अंदर, हिलाना मुश्किल है? नहीं, सब लोग तो ये कह रहे हैं केजरीवाल रावण की तरह 10 सर रखता है और 10 के 10 सर किसी ना किसी पाप का परिचायक हैं। अब आप बताइए अमीश जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम को क्यों लाया गया? आपको मालूम है दिल्ली की जनता बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी थर थर कांप रहे हैं आजकल। उनको पता है ये चुनाव हारने जा रहे हैं। जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे? उस वक्त वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कुछ कहेंगे और वोटरों को भी बुरा भला कहेंगे। लेकिन इस चुनाव में एक बात देखिए स्पष्ट है, हम लोग करीब 1 महीने से चर्चा कर रहे हैं पापी आप के बारे में। रिपोर्ट कार्ड रखना था अरविंद केजरीवाल को। क्या उन्होंने हर घर में नल से जल आ रहा है, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है? यमुना को साफ करा, नहीं किया। रोड यूरोप अमेरिका जैसी होनी थी, क्या कर दी? नहीं करी। नहीं, ये सब मुद्दे तो चुनाव के अंदर, ये गौरव भाटिया, ये मुद्दे तो चुनाव के अंदर उठाए गए। दिल्ली की जनता ने कितना इन मुद्दों को पसंद किया, ये 5 तारीख को सामने आ जाएगा। प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनकी 55 सीटें आ रही हैं और बीजेपी ईवीएम को 10% वोट उसमें मैनेज कर रही है, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल का। इसका जवाब क्या है? तो सुनिए, अगर आपने सीटों की बात करी तो मैं भी एक बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से हार रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये आप लोग 2020 में भी कह रहे थे यही बात, 2020 में भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी हारने वाली है, लेकिन 8 आई थी आपकी, 8 आया था, उससे पहले तिक्का आया था। 8 तो आया था, 8 तो आया था। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका अंडा आया है, वो अंडा 0 आप नहीं बोलेंगे।
काफी प्रभाव है झाड़ू का इस वक्त, लेकिन नहीं नहीं, मेरे पे किसी का प्रभाव नहीं है गौरव भाटिया, मेरे पे ये प्रभाव है। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं। अमीश भाई, नहीं गौरव भाई, मेरे पे किसी का प्रभाव नहीं है, मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब प्रचार खत्म हो गया, रियलिटी पे आते हैं ना। आप पे नहीं हो सकता। सुनिए, मैं अपनी बात कह लूं, बीच में टोकेंगे तो कह नहीं पाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं, आपको टोक रहा हूं मैं बीच में। बड़े गंभीर है, आज मुस्कुराए नहीं। अमीर जी जब मुस्कुराते नहीं है ना, तो न्यूज 18 की महफिल जमती नहीं है। फिर आप एकदम से मेरी बात पे मुस्कुरा दिए और मैं समझता हूं डिबेट सार्थक हो गई जी। आप पे कोई प्रश्न लगाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, क्या 8 MLA आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आए हैं? और क्या बोला उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचारी पापी, आप कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी के MLA ने कहा। दूसरी बात, शाही राम पहलवान इनका सिटिंग विधायक है और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तस्वीर, ये बच्चों की शिक्षा के नाम पे वसूली कर रहा है, पैकेट ले रहा है। और ये एक और तस्वीर है, कैश ले रहा है इसका भतीजा और पीए। कल ये मुद्दा हमने पुरजोर तरीके से उठाया, जो भ्रष्टाचार को खत्म करके आए थे, बच्चों के नाम पे रुपया ले रहे हैं। क्या सवाल भी नहीं बनता? दिल्ली की जनता को तो पता चल गया है, ये वसूली मास्टर है, रिश्वतखोर है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की नैतिक जिम्मेदारी है, बताएं शाही राम पहलवान पे उनके भतीजे रुपया ले रहे। देखिए तस्वीर है, एक शब्द नहीं बोला है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने। तीसरी बड़ी बात बताता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल पूरे इलेक्शन में जवाबदेही ना हो भटका रहे हैं। पहले उन्होंने कहा आतिशी मार लेना, अरेस्ट हो जाएगी। क्या अरेस्ट हुई? नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा यमुना में जहर मिला दिया है। कोई मुख्यमंत्री हो, डंके की चोट पे कहता हूं, विपक्षी पार्टी का भी क्यों ना हो, वो जहर नहीं मिलाएगा, अपने नागरिकों की जान नहीं देखिए ये तो केजरीवाल ये अरविंद केजरीवाल का एक पॉलिटिकल गिमिक था और उसमें बीजेपी ट्रैप हो रही है, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एक पॉलिटिकल गिमिक था अरविंद केजरीवाल। तुच्छे इंसान है। अगर ये पॉलिटिकल गिमिक था, ये पॉलिटिकल गिमिक, सबको पता है पानी। और मैं और ये पॉलिटिकल गिमिक था जिसके अंदर बीजेपी को भी अब ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि न पानी में जहर ऐसे मिलाया जा सकता है, ना कोई किसी भी विरोधी पार्टी का भी प्रदेश हो, ना कोई पानी में जहर मिलाता है। एक सेकंड, मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। आपको पूछना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछ रहा हूं मैं, और आम आदमी पार्टी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा इस मामले में कि पानी को लेकर उन्होंने इतना बड़ी फर्जी बात क्यों बोली। पानी में जहर मिलाए जाने की बात अगर आम आदमी पार्टी ने बोला है तो यह वाकई बहुत ही गलत बात है और बोली गई है, गलत बात है और जवाबदेही देनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। पानी में जहर मिलाने की बात आप अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़े गलत बात नहीं बोल सकते। मैं प्रियंका के बात आता हूं, विषय आज ये नहीं है। इसलिए प्रियंका पॉइंट ये है कि अभी से आप लोग पॉलिटिकली रोने लग गए हैं कि देखिए ईवीएम जो है, एक सेकंड गौरव जी, ईवीएम जो है वो मैनेज हो गई है, 10% वोट जो है वो बीजेपी ने ऑलरेडी इसमें डाल दिए। मतलब क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपनी पार्टी पे भरोसा है, अपने कैडर पे भरोसा है और दिल्ली की जनता पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि ईवीएम मैनेज हो रही है? जब आपकी 60 सीटें आई थी और जब आपकी 57 सीटें आई थी तो कौन सी 62 सीटें आई थी तो कौन सी ईवीएम मैनेज थी उस दिन? 57 नहीं, एक सेकंड गौरव जी, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, लेट मी हैंडल इट। गौरव जी प्लीज। प्रियंका जी, अरे फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट। गौरव जी, ही विल हैंडल इट। आपने उनको इतने आरोप लगा दिए उनके ऊपर कि अब वो पूरा हैंडल करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए जो भी बोलेंगे, ताकि आपको लगे कि वो आपने हैंडल कर लिया। अब आप मेरी बात सुनिए, रावण के वंशज हैं भाजपा वाले, रावण के वंशज हैं, तभी सीता माता के अपहरणकर्ता के डिफेंस में आ गए थे। रावण के वंशज हैं, कुंभकर्ण बन के सो रहा है ECI, इलेक्शन कमीशन। आप सुनिए, आपको क्या पता नहीं है कि महाराष्ट्र में कैसे लोकसभा चुनाव के बाद एकदम से 44 लाख वोटर बढ़ गया विधानसभा चुनाव तक 6 महीने के भीतर? ये हो सकता है क्या? ये भाजपा वाले अपनी गुंडाई पे उतारू हैं, इनको ये बौखलाए हुए हैं। बिना सीएम चेहरे की पार्टी, बिना एजेंडे की पार्टी, इनके पास दिल्ली के लिए कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। 11 गैंग्स ने कब्जा लिया दिल्ली पे, शूटिंग फायरिंग। नहीं तो एक सेकंड बताइए ना, जवाब नहीं है इनके पास। प्रियंका फालतू के आरोप लगाएंगे यहाँ पर, अरेस्ट कर लो ना। आरोप आपकी पार्टी ने लगाए हैं। प्रियंका जी, आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव के अभी वोटिंग हुई नहीं है, उससे पहले कह रही है कि देखिए इन्होंने 10% वोट डाल दिए होंगे। यानी आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं उनकी 55 सीटें आ रही हैं, वो 55 सीटें नहीं आ रही हैं। कहानी खराब है इस बारी।
आप जैसे इनको कह रहे थे कि आप मुझको हैंडल कर लोगे, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को हैंडल कर चुके हैं। एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिलने वाली है राजीव कुमार जी को, आके आपके शो पे बोल दें कि नहीं लेंगे वो कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। पूछ ले उनसे कि क्या रिटायरमेंट जॉब मिलने वाली है उनको कुछ दिख थोड़ी रहा है। उनको कहां दिखा है जब ये काला धन बांट रहे हैं जो इनके घरों में अक्यूमुलेटेड वेल्थ है, इनको कहां दिख रहा है वोटर एडिशन डिलीशन हो रहा है, इनको कहां दिखा जब रोहित त्यागी और शैंकी जैसे कुख्यात क्रिमिनल से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव कराया। उनको कोई भी काली करतूत भाजपा की कहां दिख रही है? इनसे पूछ लीजिए क्या सौदा हुआ है, कौन सी पोस्ट। आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिले हुए हैं। एक सेकंड नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? आपको लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिले हुए हैं, और उसके बाद भी आप क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव में बेईमानी हो रही है, और आप लोग क्लेम कर रहे हैं आपकी 55 सीटें आ रही हैं, जब आपकी 62 आई थी तो बेईमानी हुई थी चुनाव में, जब 67 आई थी तो बेईमानी हुई थी चुनाव में। कह रहे हैं हम अपने वोटर्स को इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सतर्क रहना। हमने हर जगह झुग्गियों में, हर जगह लोगों के ऊपर बॉडी कैम लगे हुए हैं। ये लोग झूठ हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। आप लोग भारी संख्या में बाहर निकलकर झाड़ू का बटन दबाना ताकि करंट सीधा भाजपा को लगे। बटन दबाएंगे तो बटन दबेगा ना। अगर बटन ही नहीं दबाया, झाड़ू की बजाय दूसरा बटन दबाया तो क्या करेगा? कांग्रेस का बटन दबा दिया तो क्या करेंगे आप? देखिए नहीं ना, वो तो आप भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, आपको पता है कि कांग्रेस का। ठीक है, ओके गौरव भाटिया, हर चीज कॉम्प्रोमाइज है, एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अमीर जी, 8 फरवरी को आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हारेंगे नई दिल्ली से भी, भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, और अरविंद केजरीवाल जी आपके चैनल पर लेट मी हैंडल हिम। आप अपने अपनी बात को बोला। देखिए होगा क्या, अरविंद केजरीवाल जी करीब 7 बजे आपके चैनल पे आके कहेंगे सब मिले हुए हैं जी, आतिशी मार्लेना भी मिली हुई है जी। मैंने कह दिया आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो वो भी मिल गई जी। पे मिलना अगर नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आया। अरे देखो अमित जी, शांत करा लो, बौखला जाती हैं बेचारी, पुरानी आदत है। मिमिक्री बहुत गंदी करते हो आप, इसलिए मैंने आपको बताई क्या मिमिक्री ठीक करनी है। शांत करा लीजिए अमित जी, अच्छा नहीं लगता। दर्शक देखते हैं कैसे आके बीच में टोकने लगती है, घबराती है। एक करके आप दोनों अपनी पार्टी के रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, आराम से। घबराई हुई तो दिल्ली पुलिस है, जो सबसे बड़े गुंडे से देश के घबराई हुई और कुछ कर नहीं पा रही। चर्चा चाहती है, मारपीट हो रही है, ये भी मिली हुई है जी, ये भी मिली हुई है जी। अपने तर्कों में बात रखिए ना आप। गौरव, 30 सेकंड हाथ होगा। हाँ, थैंक यू। देखिए, चर्चा की शुरुआत में 2 सवाल पूछे जी। पहला सवाल मैंने पूछा साहीराम पहलवान पे, क्या कहना है अरविंद केजरीवाल को? रुपया लेते पकड़े गए स्टिंग में, बॉडी कैम लगे हुए थे जी, बॉडी कैम। मीडिया में ड्रामा कर रहे हो। अब देखिए, अब बीच में देखिए, अब देख लीजिए अमीर जी, अरेस्ट करा लो। ड्रामा क्यों कर रहे हो यहाँ बैठ के? इतनी खराब प्रवक्ता तो नहीं है कि हर लाइन पे आपको टोकना पड़े। इसका मतलब इनके पैरों के नीचे की जमीन है नहीं। आपने कहा मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने दिया था जवाब, वो रिपीट किया। मैडम बीच में मत बोलो प्लीज दीदी, आपकी तो होगी दीदी, बड़ी दीदी मत बोलो। एक करके 30 सेकंड। गौरव भाटिया आप मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका जी। गौरव भाटिया 30 सेकंड, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए, दूसरा बड़ा सवाल था, कोई मुख्यमंत्री क्या पानी में जहर मिला सकता है नदी में अपने नागरिकों को मारने के लिए? और जब दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ हैं वो खुद क्या कहती हैं, वो कहती है अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ये हाथ में उनका वक्तव्य है। एक सवाल और पूछता हूं अमित जी, आपको मालूम है दलित बच्चों के लिए 2019 में ये एक योजना लाए, विदेश भेजेंगे 100 बच्चों को हर साल, मतलब 6 साल में 600 बच्चों को भेजना था। पता चला है 5 बच्चों को भी नहीं भेजा। दीदी यहां बैठी है, बड़ी दीदी से पूछिए ना, 600 बच्चों को भेजा। अभी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की मूर्ति पे हथौड़ा मारा जा रहा था पंजाब में, अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोले। दलित समाज भी आक्रोशित है, ऐसे ही महिला आक्रोशित है। पंजाब की 1000 रुपए वादा किया, अभी तक दिया नहीं। सवाल सुन लिया, सवाल आ गया। दीदी मेरे बीच आप में छोटे क्यों भैया को बताइए कि डीजेबी के सीईओ का उसी लेटर का 4th पैरा पढ़ ले,
जो कहता है कि 7.5 देखिए एक सेकंड 6.5 से 7.2 एक सेकंड आप रिस्पॉन्ड करिएगा प्रियंका लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकली वेल हैंडल किया है। पॉइंट नंबर 1, जो आप बार बार बात करते थे अपनी योजनाओं की वो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने के लिए जा रही है, जिससे झुग्गी वोटर के अंदर जो आम आदमी पार्टी का इंपैक्ट था उस पर असर पड़ा है। एक मिनट सुनिए। उसके अलावा वाल्मीकि वोटर परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ताल कटोरा स्टेडियम का नाम मुगलों के नाम पे रखा गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो चुनकर आएंगे तो वो इस बिल्डिंग का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर देंगे। यह बहुत बड़ा ऐलान है दिल्ली में वाल्मीकि वोटर्स के लिए, बहुत बड़ा ऐलान है प्रवेश वर्मा का। क्या आपको लगता है प्रियंका, इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है और यही कारण है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल घबराहट का? आपको लग रहा है 10-11 साल का शासन है और एक रिजेंटमेंट है आम आदमी पार्टी के वर्कर के बीच में भी? कोई रिजेंटमेंट नहीं है। देश को पता है कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ दिया तो महीने के 25,000 तो बचेंगे ही और आने वाली स्कीम से 10,000 और बचेंगे। इनसे पूछो, ये हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आज मैं इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। 8 विधायक आपके छोड़ के चले गए हैं, आप कह रहे हैं रिजेंटमेंट नहीं है। 8 सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के छोड़ के चले गए हैं। अरे अमीश जी, आपको भली भांति पता है कि 21 नवंबर को उनकी टिकट कट चुकी थी। आज उनको 3 फरवरी को वो अगर बोल रहे हैं किसके इशारे पे बोल तो उनकी रहे कोई वैल्यू नहीं थी आपकी नजर में? जो वो 8 विधायक थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भाजपा में अंदर इतनी इस टाइम पे इन फाइटिंग है, आपको अंदाजा ही नहीं है। भाजपा में इतनी होड़ लगी है। वो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं सीएम चेहरा उनको बनना है, टॉप कैंडिडेट। किसने नहीं छोड़ा? भाजपा के पास तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं हुए, 68 कैंडिडेट दिए, 2 किसी और को दे दिए। अजीत पवार अलग लड़ रहे हैं, आपको पता है ना 30 सीटों पर। इनके यहाँ तो इतनी कले है इस बार, इनकी 3 सीटें आ जाए तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान जी को। ठीक है गौरव भाटिया, यू आर वेरी झूठा। गौरव भाटिया आपको भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। दोनों शेख को ये तो सुन लो। अभी से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, मेरे नजर में अभी आया। ये रूबेल जोनू शेख एक बांग्लादेशी घुसपैठिया, इनका मंत्री निकला महाराष्ट्र में। ये घुसपैठियों को नेता बना रहे हैं। ये बात करते हैं बीच में। प्रियंका जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब पूछो। गौरव जवाब 30 सेकंड। गौरव भाटिया देन तहसीन। हाँ, आपको मालूम है अमीश जी, अरविंद केजरीवाल से कौन बदला लेने के लिए उतारू है? सबसे ज्यादा आतिशी कहाँ दे रहे हो आप? शांति। सिटिंग मुख्यमंत्री को 24 घंटा बिजली कहाँ दे रहे हो आप? बीच में अच्छे स्कूल कहाँ बनाए आपने? शांत रहे दीदी, शांत हो जाओ। बताइए ना। दीदी, आयुष्मान भारत की बात है, 48 घंटे और है। टोटल बजट कितना है? टाटा बाय बाय, तिनका टूट के गिरेगा इधर उधर। झाड़ू लगाने जा रही है जनता, पापी देश देख रहा है। बताइए भाजपा में फाइटिंग क्यों हो गई इतनी? गंदगी नहीं रहने देंगे। बताइए कांग्रेस की हेल्प क्यों ले रहे हैं? दर्शकों देखिए, बताइए कांग्रेस को फंडिंग क्यों दे रहे हैं? आप देख रहे? बताइए दिल्ली पुलिस थर-थर मुझे किससे ऐसा लग रहा है कांप रही है? दीदी कौन बहुत है वो गुस्सा है, गुंडा? 10 सीटें भी नहीं आने वाली। अब अभी जी आप बोलेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे भी नहीं। आप में से सवाल पूछते हो, मैं तो जवाब देती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता है दीदी, आप भी गुस्सा तो है, जवाब इनको दोगे। कॉफी पिलाइए। बताओ कहाँ? अच्छा एक जगह बता दो जहाँ सरकारी बौखला गई है बेचारी आज, जहाँ नमक रोटी ना मिलती हो। बौखला एक तो गई है। बता दो, देखिए अब एक तो बता दो। अमी जी मैं अच्छा आपकी बात एक रख मुनाफे सकता का हूँ? बजट बता दो। बौखला गई आज दीदी, बौखला गौरव जी, गई, बौखला की बुरी हालत है बेचारों की। तरस आ रहा है, 48 घंटे और बचे हैं। सतीश जी को लेके आता हूँ मैं, तहसीन पूनावाला को भी लेके आता हूँ बीच के अंदर। ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड सतीश जी, आप सुनते रहे, मजे ले नहीं बिल्कुल। मैं देखिए गौरव जी, मैं बिल्कुल मजे लेने नहीं आता, मैं अपना कार्यक्रम करने के लिए आता हूँ। बात तो पूरी नहीं, और आपका भी सम्मान है, प्रियंका जी का भी सम्मान है। ओके तो पूरी कर लूं, वो बीच में बोल एक सेकंड को। अब देखिए बाकी लोगों को भी आने दीजिए। तहसीन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन क्या कांग्रेस गिनती में नहीं है इस चुनाव के अंदर? सतीश जी, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने बीते 2-3 चुनावों में दिल्ली का चुनाव इस बार बेहतर लड़ा है, लड़ती हुई दिखी है? देखिए आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि पार्टियों के बीच ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसे ही भाषा के लिए लोग दोनों जाने जाते हैं, तो वो उस पर तो हम नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर है कि बीजेपी बेहतर ढंग से चुनाव लड़ रही है।
सवाल मेरा एक है, क्या बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? अगर जीतना चाहती है तो चुनाव जीत गई। ये बात सुन लीजिए, ध्यान से बोल रहा हूं। जी। जीतना चाहती है तो चुनाव जीत गई। तो कई ऐसे चुनाव जीत जाते हैं जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल 300-400 लोगों से मिल के आया हूं, 300 से 400 लोगों तक। उसके आधार पर मैं आपको बोल सकता हूं, भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया कि 7 सीटों पर इनको कांग्रेस डैमेज कर रही है, और कांग्रेस जो है आप पार्टी को 6 सीटों पर डैमेज कर रही है। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि मुस्लिम दलित फैक्टर बहुत बड़ा है, वो करीब 29-30% वोट है। तो ये एक 2 बात हुई। दरअसल मैंने जो पूरे चुनाव में देखा और लोगों से बात करके पाया कि, तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि भाई बीजेपी आप पार्टी कैसे है। अभी भी 47, 45, 46 जो कह लीजिए उस पर आप है परसेंट में। आप उससे अब 2-3% नीचे ले लीजिए, भाजपा है। बाकी जो बचा, जो एक्स फैक्टर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि 4-5% कांग्रेस भी है, ओवैसी भी है, चंद्रशेखर पार्टी भी है 1-2 सीटों पे। और ये जो मिडिल क्लास को तोहफा दिया है भारतीय मिडिल क्लास का वोटर में 3 चीज कॉमन है। मिडिल क्लास का फायदा बीजेपी को होगा, एडवांटेज है, बड़ा एक मिनट बीजेपी को फायदा है, लेकिन वही हिंदुत्व के वोटर है और वही जो है बनिया समुदाय का वोटर है। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में है। आप सुनिए ना मेरी बात। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि 6-7 कांग्रेस वाले कैसे बीजेपी को डैमेज करें, बीजेपी के आदमी ने बताया मुझे। आप ये सुन लीजिए, मैं दावा कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। तो वो बड़ा डायनामिक्स है, इसलिए मैंने कहा कि 36 घंटे जो अंतिम में है उसी में सब कुछ डिसाइड होना है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी जो ब्लेम गेम कर रही है, ईवीएम मैनेज हो रही है, मैं आपको बताता हूं क्या तरीका। वो कांग्रेस नहीं है, वो आप पार्टी है। इन लोगों से वो लड़ना जानती है, और लड़ने के लिए वो पहले डिफ्लेक्ट करके तैयारी कर रही, सावधान कर रही है। मतलब बेसिकली वो कह रही कि वो कुछ गलत ना करे, इसके लिए पहले से तैयार। एक लाइन और बोलूंगा, उसके बाद आप मत पूछिएगा। मैं आपको बताता हूं, तहसीन भाई तो जो बोलेंगे आप जानते ही हैं। देखिए, मैंने ये पाया, अब तक जो पाया कि भाजपा जो है बीच में है, बीच के स्थिति में है। आप पार्टी अंडरग्राउंड ज्यादा हल्ला नहीं करे, वो हल्ला करे बीजेपी को फंसाने के लिए, वो जमीन पे काम कर रहे, जो उनके रेवड़ी वोटर बीजेपी जमीन पे काम नहीं कर रही, जमीन नहीं, बीच में। वो मैंने कहा हवा में नहीं, जमीन और बीच में है। और कांग्रेस पार्टी हवा में है, लेकिन फिर भी ठीक है, कांग्रेस पार्टी हवा में इस तरह का। ओके, लेकिन देखिए बीजेपी ने जो ग्राउंड वर्क और लेग वर्क महाराष्ट्र में किया, उसका नतीजा हमने देखा। लेकिन उतना किया आप ही थे, हरियाणा में आप भी कह रहे थे कि बीजेपी का तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं, मैंने देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप पूरी नहीं, हमें चुनाव के दौरान की बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर मत लाइए। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो एग्जिट पोल है गलत हो सकते हैं, आप ही के शो में वहां बैठे हुए। वो महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा की बात कर रहा हूं। लेकिन यही गौरव भाटिया थे, गौरव भाटिया से बकायदा जिस दिन एग्जिट पोल आया था, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने सवाल पूछा था गौरव भाटिया क्या से क्या हो गया, और गौरव भाटिया ने मुझे ये बोला था, जवाब दिया था कि अमीश जी जिस दिन नतीजा आएंगे उस दिन हम बात करेंगे, हमने ग्राउंड पे मेहनत करी है। और ग्राउंड पर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत कर रही है, जो हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है तहसीन पूनावाला कि कांग्रेस न खेल में है न खिलाड़ी में है। कांग्रेस दिल्ली में अनाड़ी बनी हुई है, और आम आदमी पार्टी तो कह रही है बीजेपी की पिछाड़ी बनी हुई है, पॉलिटिकल पिछाड़ी। थैंक यू अमीश जी, आपकी शो में मुझे फाइनली शिरकत करने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, इसलिए आपका धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। 2 चीज, आप ही के शो पे प्रियंका जी ने कहा कि भाजपा को 3 सीट से अधिक नहीं मिलेगी। आप ही के शो पे अभी कुछ समय पहले कहा प्रियंका जी ने, और उसके पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 55 सीट मिल रही है, 70 की असेंबली है और किसी को कोई सीट नहीं मिल रही। तो खुद प्रियंका जी मान रही है कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी के पीछे। आप ये देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। दूसरी चीज, आपको लग रहा है खुद माननीय अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें 55 सीट। मैं आपको जो कह, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं 1 मिनट में, और 1-1.5 मिनट लूंगा, फिर आपके हर सवाल का जवाब। बिल्कुल दूसरी चीज, जरा इनको एक्सपोज करिए। उसका एक डायलॉग है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 55 सीट वे जीत रहे हैं। जी, मतलब खुद ही अपने आंकड़े को कम कर रहे हैं, जो पिछली बार सीटें भी खुद ही कह रहे कि हमें कम सीटें मिल रही है। अब जब एक पॉलिटिशियन कहता है कि 55 सीटें मिल रही है, यार माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आईबी ने उनको लिख कर दिया था गुजरात जीत रहे, कोई और ने उनको लिख कर दिया था इतने सीटें जीते। जब खुद ही अपना आंकड़ा कम करे तो जमीन पे हालत क्या है।
प्रियंका जी कह रही है बीजेपी को 3 सीट आ रही है, तो मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए अच्छा चुनाव होगा। अब मैं 2 बातें रखना चाहता हूं आपके समक्ष और फिर आप जो सवाल पूछ इसका जवाब दूंगा। दिल्ली की जनता के मन में क्यों आम आदमी पार्टी के लिए सिंपैथी नहीं और क्यों वो कांग्रेस को चाह रही है और शीला दीक्षित जी को याद करिए। वो तो आप जानते हो कि शीला दीक्षित जी ने काम किया, जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ, जो भी हुआ वो शीला दीक्षित के समय हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि चुनाव बदल गया है? आप 2 ही चीजों का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आज से 1.5 हफ्ते पहले एक बहुत गंभीर आरोप दिल्ली में लगा था, मैं जहर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले की बात कर रहा हूं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मारने का षड्यंत्र अमित शाह जी की पुलिस बना रही है और वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। वो बात को आज कोई नहीं उठा रहा। ये कौन लोग थे? ये सबूत देने वाले थे 24 घंटे में। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता है, हम सबके नेता है, तो मैं उनका विरोध करूं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री है। दिल्ली पुलिस अगर अमित शाह जी के इशारे पे उनको मारने वाली है, बहुत गंभीर आरोप है। दिल्ली में पैनिक 24 घंटे में सबूत आना था, कोई सबूत नहीं आया। इसके बाद आरोप लगा कि दिल्ली में जेनोसाइड और मास मर्डर होने वाला है, उसका कोई सबूत नहीं आया। कौन अफसर है, किसने इंडस्ट्रियल पॉइजन डाला जिसके कारण अमोनिया बाहर आया? हाई कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो दिल्ली सरकार को पूछ रही थी। आप जानते हो नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अरोरा ने दिल्ली सरकार को पूछा कि जो एसटीपी है आपके दिल्ली में नहीं चल रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका ये आप पॉलिटिकल हिट एंड रन करते हो, आप आरोप लगाते हो भाग जाते हो, ये आप आरोप लगाते हो भाग जाते हो, और कांग्रेस आपको बीजेपी से भी बेहतर करती हुई दिख रही है, ये खुद आप लोग स्वीकार कर रहे हो। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि मैनिपुलेशन है, उसके बाद वो आंकड़ा दिया है। ये भी कहा है कि कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, कैसे कोशिश की जा रही है कि लोग वो इंक लगाकर घर पे आकर उनके पैसे देकर ये सब किया जा रहा है। नीचे बहुत धांधलेबाजी चल रही है, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है उसको पता है, तो उसके हिसाब से अनुमान लगाया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने झूठे केस में जेल में डाला, तब वो 15 दिन इंसुलिन नहीं दी और कहा कि इंसुलिन की जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा वो क्या था? मारना नहीं था। अभी भी जब मैंने खुद बकायदा इस पे प्रेस वार्ता की थी और बताया था कि रोहित त्यागी और शंकी ये 2 ऐसे लोग हैं जो उन्होंने पथराव किया था। जब वो हर जनसभा में गए, भाजपा के लीडर्स निकले जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस थर-थर कांपती है। अरे अब तो कांग्रेस कह रही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप झूठ बोलते हो, आडंबर करते हो और तमाम फर्जी बातें करते हो। कांग्रेस भाजपा का साथ दे रही है, कांग्रेस भाजपा का साथ दे रही है, क्योंकि उस लेटर में बीजेपी के सीईओ के लेटर में ही लिखा है कि 6.5 ppm पहुंच गया, 6.5 ppm पहुंच गया, एक दिन में नहीं पहुंच सकता। और ओके तहसीन 30 सेकंड तहसीन, प्रियंका को जवाब, तहसीन 30 सेकंड, प्रियंका को जवाब। मैं हर टेक्निकल चीज का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो सारी बातें पर, उन सारी बातों पर आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई। सवाल सिर्फ इतना है आम आदमी पार्टी से कि अगर आपको कोई मार रहा भी, कोई रोहित का नाम ले रहे हो, कोई बिट्टू का नाम ले रहे हो, कोई बबलू का नाम ले रहे हो, आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि अमित शाह के इशारे पर आप लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हो, आम आदमी पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी। अगर बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने क्यों चुनाव लड़ा ताकि कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर क्यों हारा? मैं आपसे प्रियंका जी, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। प्रियंका जी मैं आपके बीच में, प्रियंका जी मैं आपके बीच, जब कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन को लेकर सवाल उठाए, सही या गलत थे, तब आम आदमी पार्टी का ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं आता। अब तो चुनाव के पहले ही आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसीलिए कह रहा हूं आम आदमी पार्टी ने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। और मैं एक चीज कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी उस सीट से हार रहे, उस सीट पर संदीप दीक्षित जी जीत रहे। नहीं, पर क्या आपको लगता नहीं है तहसीन, अगर आम आदमी पार्टी नीचे खिसक रही है, कांग्रेस ऊपर आ रही है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को तो फिर बड़ा लाभ मिल सकता है इस बात का? वो मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए दिल्ली के बाद। दिल्ली को खराब करने में सिर्फ आम आदमी पार्टी का रोल रहा है। दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली हमेशा पॉजिटिव रही है, सरप्लस में रही, पहली बार नेगेटिव में गया है आम आदमी पार्टी की वजह से। इनको डेवलपमेंट नहीं इनको डेवलपमेंट आता, ना फाइनेंस आता, ना इकोनॉमी आता। दिल्ली को इन्होंने पूरी तरह से खराब करने का और नष्ट करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। ओके प्रियंका, दिल्ली को नष्ट कर दिया आपने,
देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है गौरव भाटिया, मैं बिल्कुल आपकी बात आ रहा हूं। मैं चलता हूं अमीर, एक सेकंड प्रियंका, दिल्ली आपने बिल्कुल नष्ट कर दिया है दिल्ली को। 30 सेकंड, मुझे जाना भी है प्लीज। 6 महीने पहले तक तहसीन भाई तथ्य पे फैक्ट से बात करते थे और अब पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। जरा सा भी उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हाईएस्ट मिनिमम डेली ओके गौरव भाटिया, सबसे कम महंगाई है, 24 घंटा बिजली है, फ्री बिजली है, सफरी बस यात्रा है, महिलाओं को 2100 रुपया प्रति महीना मिलेगा। जी गौरव भाटिया, तहसीन भाई 6 महीना पहले तक फैक्ट्स पे जाते थे। जी गौरव भाटिया, 3 चीजें। अमित शाह ने बोला कि 8 फरवरी को दिल्ली वाले आपदा सरकार को झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं। बीजेपी क्लेम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं, आतिशी मार्लिना चुनाव हार रही हैं और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव हारे हैं। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए सबसे पहले तो सतीश जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा दोनों प्रवक्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सतीश जी मैं आपका सम्मान करता हूं, मैंने कोई गलत भाषा नहीं बोली, बल्कि बीच में जब रोका टोका गया तब मैंने आपत्ति दर्ज करी। और भाषा की मर्यादा तो अरविंद केजरीवाल की देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने सतीश जी कहा कि देश को सबसे बड़ा गुंडा चला रहा है, सारे गुंडे उसको रिपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूं आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको कहना चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक करे, ये कतई उचित नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं ये मेरी आपसे उम्मीद है। मैं कहां कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो उचित है। सतीश जी भाषा तो मेरी भी खराब नहीं थी। मैंने आपको पूरे सम्मान से आप ही लोग बात कर लीजिए ना तो फिर ठीक है। सतीश जी मैंने आपको सम्मान से सुना। जी और मैं आपको एक वादा जरूर करूंगा जी, 12-13 साल से मैं चर्चा करता हूं, आज तक कभी पहले किसी के लिए गलत शब्द का ना इस्तेमाल किया है, बल्कि बहुत गालियां खाई हैं। कम से कम इसका ध्यान में रखिए और तब बोलिए कि दोनों एक दूसरे को ऐसे गाली देते हैं। ये पापी आपके प्रवक्ता कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी तहसीन आता है तो मैं देख के गदगद हो जाता हूं। तहसीन इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। मध्य प्रदेश में आते थे, कहते थे कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे याद है। फिर ये आए हरियाणा में बोले नहीं, आई लव सिफोलॉजिस्ट तहसीन पूनावाला। ही इज नॉट अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये तो एक न्यूट्रल एनालिस्ट है। और जब भी ये कोई बात कहते हैं, इन्होंने कहा न्यूट्रल नहीं, मैं प्रो कांग्रेस हूं, सॉरी। छोड़ पे गारंटी देता हूं कांग्रेस पार्टी आएगी, और हरियाणा से सुपड़ा साफ हो गया। फिर तहसीन एक दिन आए, मैं इंतजार कर रहा था कहीं ऐसा ना हो महाराष्ट्र पे ना बोले। इन्होंने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी आएगी, महावसूली अघाड़ी आएगी। तहसीन सल्यूट, मैं तहसीन को सल्यूट करता हूं। और आज भी मैंने अपने दिल पे हाथ रख के इंतजार किया, आज क्या बोलेगा। मैं जवाब देता हूं, कहा मैं जवाब देता हूं, दिल्ली में भी कांग्रेस आएगी, इसका मतलब भाजपा आ रही है। धन्यवाद। मैं जवाब देता हूं। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं क्यों भाजपा आएगी। मैं जवाब दे देता हूं, एक ही लाइन में जवाब दे देता हूं, एक ही लाइन में। मैं पहले अपनी बात तो पूरी कर लूं। अच्छा एक लाइन गौरव भाई, वक्त एक अंतराल का हो चला है, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी देख रहे हैं आप CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा दावा, 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी में 26 साल बाद, दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। यह सीधे तौर पे दावा किया है। अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और आम आदमी पार्टी को हार की हताशा है, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। बहुत बड़ा बयान दिया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने। तहसीन वैसे मुझे भी याद है, जब जब आपने बोला है कांग्रेस आ रही है, तब तब ऐसा लगता है कांग्रेस जा रही है। भेजने ही आते हैं क्या? नहीं देखिए, सतीश जी कह रहे हैं कांग्रेस को भेजने के लिए आते हैं ये। नहीं देखिए, मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी में प्रेरणा लेता हूं स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी से।
वो हमेशा कहते थे भाजपा जीत रही, पर भाजपा तब चुनाव हार जाती थी। जनसंघ भाजपा की बात कर रहा हूं उस जमाने में, लेकिन कोशिश करते करते आज भाजपा इस मुकाम पे पहुंची है, तो मैं भी कोशिश करते करते जीत जाऊंगा। कोई नहीं, मैं प्रेरणा अटल जी से ही लेता हूं। तो गौरव भाई आप आगे बढ़िए। नहीं, अब मैं एक बात और कहूं तहसीन, प्रेरणा बिल्कुल सही व्यक्ति से लेते हो। वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री बना, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन कभी राहुल गांधी से प्रेरणा मत ले लेना। 50 चुनाव हराए हैं और हर बार आके कहते हैं मुझ में तो क्षमता है, ईवीएम खराब है। तो इसलिए प्रेरणा अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेना। लेकिन इंटरेस्टिंग है जो बहाना अभी तक कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ईवीएम पर सवाल अभी तक उन्होंने नहीं खड़ा किया। पहली बार उठाया नहीं, ईवीएम पे उठाया सवाल आज। कब? ये आज जो सवाल उठाया तो मैंने नहीं देखा, इससे पहले नहीं देखा। आज वोटर लिस्ट का चर्चा किया है, जो सवाल महाराष्ट्र में कांग्रेस उठा रही थी कि ईवीएम में दिक्कत है, उसी तरह के सवाल आज आम आदमी पार्टी उठा रही है कि ईवीएम में दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम ये है, मैं रुक करता हूं आपका प्रियंका, क्या आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकली आपके लिए एक जो गौरव भाटिया कह रहे हैं और पॉलिटिकली भी एक अच्छी मैसेजिंग नहीं है? कांग्रेस की भी रीजनिंग यही रहती है कि ईवीएम में दिक्कत है। आपने खुद मेरी बहस में कई बार ही बोला कि ईवीएम की दिक्कत नहीं है, कांग्रेस में दिक्कत है। अब की बार भी ईवीएम में दिक्कत नहीं है, आम आदमी पार्टी के काम में दिक्कत है। गौरव प्रियंका, हमने इसके लिए भी एक ऑल्टरनेट क्रिएट किया है। हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें सारे आंकड़े शाम को डाले जाएंगे, सब कुछ होगा ताकि मैचिंग हो पाए और हम लोग बताएंगे कि कहां अगर कोई भी गड़बड़ होती है। हम बहुत सतर्क लोग हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड पे है, एक एक कैमरा ग्राउंड पे है, कहीं धांधलेबाजी करके दिखाएं बीजेपी। हम सब पोर्टल क्रिएट। गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड। गौरव रिप्लाई, आप धांधलेबाजी नहीं कर सकते। देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी को भी ठग लिया था। जब 67 सीटें आई, जो कीर्तिमान बना आजाद भारत में 95% सीटें, तब ईवीएम खराब नहीं थी। जब 62 आई तब ईवीएम खराब नहीं थी। इस बार अमीर जी ये सच्चाई है, ये झाड़ू टूट रहा है, तिनका तिनका बिखर रहा है। और पंजाब की महिला भी झाड़ू लेके आई हुई हैं कि हमें 1000 रुपए का वादा किया, दिया नहीं। आप देखिएगा। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको सीएनबीसी आवाज पे आज का एडिशन जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।